खुद राजनीति में आबे पड़ते तखने हम किसने क्या सके छी। आप गौरव उम्मीदवार हम पहले जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार रहूँ, मगर जन स्वराज पार्टी जे 50-50 लाख रुपए में टिकट बेच रही है, साफ सीधा साफ कह रहा छी। पीछो बाजा हमरा से 1.5 साल प्रचार करवा लेलक, बाद में पैसा मांगलक, इतना पैसा दे दीजिए तब करेंगे। हम प्रशांत किशोर से भी जाके मिल चुके हैं, मगर हमसे इतना पैसा 1.5 साल से 2024 में ही अनाउंस कर दिया था कि मैं एक चुनाव लड़ूंगा 2024 में। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गया था दिसंबर के आसपास, तो मैं दिल्ली चला गया था। मम्मी दिल्ली एम्स में भर्ती थी, उसकी वजह से मैं वहाँ कुछ टाइम फंस गया था। मैं बीच में प्रचार के लिए आता था। जन स्वराज के लिए आप पहले काम करते थे। मैंने, आप मेरा फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए, मैंने हर जगह जन स्वराज के लिए प्रचार किया है। प्रशांत किशोर जी का पार्टी के लिए किया है, ईमानदार है, इसमें पैसे नहीं लिया था। सदस्यता मिला था। हाँ, मैंने उसमें सदस्य जन स्वराज में ले रखा है, और मैंने आज नहीं, आज 2024 में ही मेंबर बन चुका हूँ, जिसका सबूत मैं आपको बोलेंगे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। टिकट लेने के लिए गए तो क्या बोला? टिकट लेने के लिए हमको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गया था किसी के थ्रू कि बिना पैसे के 50 लाख 60 लाख रुपए दिए आपको टिकट नहीं मिल सकता है। तो फिर हम निर्दलीय फील्ड में आए। में जो आया मिलने की कोशिश किए, नहीं, हम पहुंच तो नहीं पाए उनके पास, मगर जो बीच में थे लोग, उनके थ्रू में इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि बिना पैसे के आपको टिकट नहीं मिल सकता। 50 लाख रुपए आपसे मांग किया गया। हमसे 50 लाख के बारे में हमें कोई, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सर, आपके पास सब हैं अलग अलग जगह से। आप उनसे पता करिए कि विदाउट पैसे वो क्या इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पहला टिकट नहीं मिला इस वजह से आप आरोप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टिकट मुझे नहीं मिला, ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ। जिस पैसे से आप आते हैं, आप जैसे वकील हैं, तो ये तो बहुत अच्छा पैसा था, तो फिर आप इंडिपेंडेंट राजनीति में आने की क्या जरूरत? देखिए, हमें राजनीति से उतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहाँ पे है, अगर वो सीधा यहाँ पे अच्छा काम करे, मैं अभी नामांकन वापस कर लूंगा या मैं अभी बैठ जाऊंगा। उनके वकीलों के लिए कुछ काम करिए। वकीलों जो वकील शुरुआती, अगर ये मैनिफेस्टो, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको कंफर्म कर लेती है, ये सब काम हम करेंगे, एफिडेविट दे देती है, तो मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा। पहला मेरा काम है बिरोल अनुमंडल को बिरोल जिला बनवाना। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बलिया गाँव से हूँ। अच्छा, बलिया गाँव से। हाँ, तो जनता से संपर्क में रहते हैं? हाँ, जनता से बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। फीस भी लेते हैं? चुनाव के बाद पहले फीस भी लेते हैं? यह हुआ है कि अभी कुछ समय से मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैं अपनी माता जी की वजह से कुछ समय से परेशान था, तो मैं दिल्ली में परेशान था, इसलिए मैं जनता को कुछ समय नहीं दे पाया, मानते हैं। और उनका जो भी हो सकेगा, मेरे मैनिफेस्टो में ये भी है, जो यानी अभी तक ले रहे थे, अब इसके बाद नहीं? नहीं, हम पहले भी नहीं ले रहे थे। मतलब आपका नहीं, हम पहले भी नहीं ले रहे थे। जो गरीब जनता हमारे पास आती है, जो हमसे कानूनी सलाह लेना चाहती है, जो भी हमसे बात करना चाहती है, तो हम उनके लिए पहले भी फ्री थे। ब्लॉक में किस जगह बैठते हैं? ब्लॉक में हम विक्रांत जी के साथ रहते हैं, विक्रांत जी वकील जो उनके साथ रहते हैं, जो खोरागाछी में। चलिए सर, आप जीत कर अगर जाते हैं वहाँ तो क्या कीजिए जनता के प्रति? क्या देखिए, अगर जनता हमको एक मौका देती है, तो हमारा हुआ कुछ बच्चों के स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी काम करना है। जैसे कि बिरोल के खोरागाछी मैदान जो है, वहाँ पे बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, क्रिकेट के स्टेडियम के लिए हमारा पहला मांग रहेगा। दूसरा मांग ये रहेगा, बिरोल स्टेशन जो है, इसकी दयनीय स्थिति है। बिरोल का स्थिति इतना दयनीय है कि यहाँ से कोई स्टेशन दरभंगा नहीं जा रहा है, ना पटना जा रहा है। हमारा मैनिफेस्टो में ये भी है कि हम बिरोल रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट दिल्ली ट्रेन चलाने की पूरी हमारी संसद में आवाज और विधानसभा में आवाज उठाने की पूरी, उन्होंने उसमें कुछ काम किया है, मगर जितना हमने उनसे उम्मीद की थी उतना वो नहीं कर पाए। क्या करते? घर में आकर खाना बना देते? नहीं, रोजगार के लिए अभी भी बिहार के सारे बहुत से युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हैं। बीटेक, MBA, LLB सब कर करके उनको कुछ अभी रोजगार नहीं मिला हुआ है। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि उन लोगों को रोजगार मुहैया कराए। दूसरा, मैं गौरव के मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि एक बार आप अपने भाई पे विश्वास करिए। कहाँ से LLB किए आप? हमने ये PGS नेशनल लॉ कॉलेज मथुरा, वहाँ से LLB किया। हमने पहले बीटेक किया। बीटेक हमने दिल्ली से किया है, बीटेक अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस IP यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से बीटेक किया। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया। कितने दिनों का पैसा घटिया मोबाइल? नहीं, एक्सपीरियंस तो अभी हम कि यहाँ से बिहार से जो पलायन हो रहा है, उसके ऊपर हम गंभीरता। पलायन से क्या समझते हैं? हम तो नहीं समझते। पलायन से हम ये समझते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बिल्कुल क्या हो रहा है आज के टाइम पे, उनको भी जाके गुजरात के फैक्ट्री में जाके नौकरी करना पड़ रहा है। ठीक है, मोदी जी पूरा जो है खाली गुजरात पे ध्यान दे रहे हैं, बिहार पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार के युवा आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रहा। और जो 9वीं पास है वो चाहते हैं इसी मैं मुख्यमंत्री बन। युवा बिहार के लोग जब महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, तो उनको है बिहारिया करके इतना अपमानित किया जाता है, जिसको देख के हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारे भाई लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में रोजगार हो, बिहार में काम चीज हो, जिससे कि लोगों को अपने घर माँ बाप को छोड़ के यहाँ से विदेश ना जाना पड़े। इसलिए हम राजनीति में आए हैं कि हम चाहते हैं कुछ युवाओं के लिए अच्छा करना। हम युवा, हमारा पहला मैनिफेस्टो यही रहेगा, युवाओं के लिए यहाँ नौकरी का व्यवस्था करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करें। थैंक यू हमको मौका